ये भी समझ लो, बहुत गहरी बात थोड़ा समझा दूँ। तुम दुकान छोड़ के मंदिर में बैठे रहो, इससे भी सम्यक दर्शन नहीं होता। तुम पूजा पाठ में लग गए, भक्ति में लग गए, तीर्थ क्षेत्र पे जाने लगे, सोनागिर में रहने लगे, इससे भी कोई सम्यक दर्शन नहीं होता ना। कोई सोच के, कई लोग ऐसा सोचते हैं कि हमारे पास शक्ति सामर्थ्य कम है तो हम तो निर्वृत्ति ले लेते हैं। भाई निर्वृत्ति लेकर भी आत्मा की रुचि होनी चाहिए, आत्मा की दृष्टि होनी चाहिए, और वो निर्वृत्ति में धर्म बुद्धि नहीं होना चाहिए, उससे अपने को बड़ा नहीं मानना चाहिए, तो वो काम का है। अगर वो अपन ने बाहर में जरा सी निर्वृत्ति ली और उसी में उपादेय बुद्धि हो गई तो फिर तो और ज्यादा डूब जाते हैं लोग। आया समझ में? तो अपने को तो क्या करना कि भाई हमें शुभ अशुभ भाव की बात नहीं है, हमें तो अपनी आत्मा की सच्ची दृष्टि चाहिए, हमें तो आत्मा की श्रद्धा चाहिए, आत्मा की अनुभूति चाहिए। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता पुण्य पाप से। अगर हम दुकान पर रहकर भी आत्मा का बढ़िया ध्यान कर सकते हैं तो हमें दुकान से भागने की जरूरत नहीं है। अब समझ रहे मैं क्या कह रहा हूँ? दुकान कोई खाती नहीं है तुम्हें, और सोनागिर जाकर भी तुम्हारा आत्म ध्यान में मन नहीं लगता है तो सोनागिर में रहने की जरूरत नहीं है। आया समझ में कि नहीं? भाई हमारा प्रयोजन ब्रह्मचारी बनना नहीं है, हमारा प्रयोजन घर गृहस्थी छोड़ना नहीं है, हमारे प्रयोजन ही नहीं है, क्योंकि ये तो मेरे से भिन्न पदार्थ है, इनसे मेरा कोई मेरा प्रयोजन तो आत्मा का श्रद्धान, आत्मा का अनुभव करना है। आया समझ में? अब वो हमें डिसाइड करना है, वो हमें देखना है कि हमें कौन सी जगह सूट कर रही है उस काम करने के लिए। प्रश्न ये है, उसके लिए कोई कोर्स तैयार नहीं करा जा सकता कि भाई तुम ब्रह्मचारी व्रत ले लो, तुम घर गृहस्थी छोड़ दो, ये कोर्स तैयार नहीं करा जाए। ऐसा भी हो सकता है कभी कभी कि ब्रह्मचर्य व्रत लिया, निर्वृत्ति ली, और वो ही सबसे ज्यादा बाधक बन गई सम्यक दर्शन। ऐसा भी हो सकता है कि क्यों कि ब्रह्मचारी त्यागी वृत्ति बन गए और आजीविका आदि छोड़ दी, और समझ लो ध्यान नहीं दिया आजीविका आदि में, भावुकता में चले गए, और वहाँ जाके खाने पीने की ढंग की व्यवस्था नहीं बनी, रहने की व्यवस्था नहीं बनी। समझ में आया? और समाज वालों ने उतना आदर नहीं दिया तो वो सारे परिणाम बिगड़ गए। और समझ लो वो ब्रह्मचर्य भावुकता में लिया था तो अंदर से वो भी पूरी तरह सहज नहीं हो पा रहे। अब वो भोजन बराबर समय पे मिल नहीं रहा, जैसा चाहिए वैसा नहीं मिल रहा, तो परिणाम बिगड़ रहे। तो वो तो सम्यक दर्शन में सहायक होने की जगह बाधक हो गई वो चीज। आया समझ में कि नहीं? तो फिर हमें क्या करना कि भाई हम ऐसी कोई चीज सोच ही नहीं सकते, हमें तो स्वयं ही शांति से बैठ के विचार करना कि हमारे लिए कौन सी चीज हमारा उपयोग खाती है। बस सीधी सी बात है, सम्यक दर्शन में वो हर चीज बाधक है जो उपयोग खाती है, और सम्यक दर्शन में वो हर चीज सहायक है जो उपयोग बचाती है। समझ में आ गई? अब इतनी सी बात है, अगर भोजन करके तुम्हारा उपयोग बढ़िया रहता है और तुम्हारा आत्म ध्यान में मन लगता है तो भोजन तुम्हारे लिए सहायक है, और भोजन करके तुम्हें आलस आता है, प्रमाद आता है, समझ में आया, तो तुम्हारे लिए फिर वो भोजन बाधक है, फिर भोजन छोड़ो। तुम व्यापार में जाते हो और तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता व्यापार से, शांति से बैठे रहते हो, खूब स्वाध्याय, खूब धर्म ध्यान में मन लगता है, तो कोई आफत नहीं है फिर व्यापार की। लेकिन तुम व्यापार में जाते हो और 1 मिनट की फुर्सत नहीं मिलती, आधा सेकंड की फुर्सत नहीं मिलती, पूरे परिणाम कहाँ के कहाँ चले जाते, उपयोग का पता ही नहीं रहता, तो फिर ऐसा व्यापार छोड़ने योग्य। आया समझ? तो अब ऐसा अब हर किसी को तो नहीं समझाया जा सकता एक एक चीज, तो एक मोटा मोटी वर्गीकरण कर दिया कि भैया तुम घर गृहस्थी में उलझे रहोगे तो सम्यक दर्शन नहीं। तो लोगों ने क्या समझ लिया कि ये घर गृहस्थी ही सम्यक दर्शन में बाधक है। आया समझ में? उनके घर गृहस्थी से कोई लेना देना नहीं है, उनको तो ये बात पता है कि भाई घर गृहस्थी में उलझता है आदमी, और कहाँ उलझे। उन्हें ये नहीं पता था कि एक ब्रह्मचारी समाज में भी उलझता है, समझ? उन्हें नहीं पता था एक साधु समाज में उलझ सकता है, नहीं समझा? क्योंकि आजकल तो वर्तमान में ऐसा हो रहा, गृहस्थों से ज्यादा तो साधु उलझे पड़े हैं, गृहस्थों से ज्यादा प्रोजेक्ट तो साधुओं के चल रहे हैं। समझ में आया? एक ब्रह्मचारी को जितनी समाज की चिंता है उतनी चिंता तो एक नॉर्मल आदमी को नहीं है। तो भाई साहब वो सम्यक दर्शन में सहायक होने की जगह बाधा और बन गई। जो सरल बात है ना, ये समझने लायक बात है ना, बिल्कुल।
है कि वो बाधा बन गई। इसलिए अपने को गहराई से वस्तु का स्वरूप समझना चाहिए कि भैया कुछ भी नहीं रखा है, ये अपन को शुभाशुभ रूप परिणमन होता है, ये तो सहज होता है। सम्यक दर्शन का शुभाशुभ भावों से कोई संबंध नहीं है। सम्यक दर्शन में तो आत्मा की सच्ची श्रद्धा चाहिए।